हेलो बच्चों, मैं पाठक सर। आज हम लोग अ लिटिल टू गॉड को आगे पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते में मैंने बताया था आप लोगों को कि एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू fall and the children ran out themselves to collect the frozen pearls. The author says that Lencho compared the big drops as new silver coins, and he himself exposed himself in the rain. Now what has happened now? उपयुक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की कि अब बरसात होगी, ठीक भोजन के समय बरसात होना आरंभ हो गई। अब वह बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें वास्तव में लेखक ने नए चांदी के सिक्के की समानता से की है, और बच्चे उन गिरते हुए बर्फ के टुकड़े को उठाने के लिए बारिश में बाहर दौड़ते हुए दिखाई पड़े। अब क्या हो रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। It is really getting bad now, exclaimed the man. Exclaimed the man. लेंचो exclaimed, झल्लाते हुए बोला, गुस्से में बोला, चिल्लाते हुए बोला। तो कह रहे क्या, द मैन exclaimed, वह व्यक्ति अर्थात लेंचो झल्लाते हुए बोला कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब रियली सचमुच में गेटिंग बैड नाउ, बुरा होता जा रहा है। अब सचमुच में इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। I hope it passes quickly. I hope, मैं आशा करता हूँ, यानी काश, it passes quickly, यह जल्द, quickly मतलब होता है जल्द, passes थम जाए। कह रहे क्या कि I hope it passes quickly। लेंचो ने कहा कि काश, हे भगवान, यह जल्दी रुक जाए। अब ऐसी तो उम्मीद, सच एक्सपेक्टेशन was made by लेंचो, but it did not pass quickly। लेकिन it did not pass quickly, यह जल्दी नहीं थमा। It did not pass quickly, यह जल्दी नहीं थमा। For an hour, एक घंटे तक। For an hour, एक घंटे तक। The hell rained, एक घंटे तक। The hell rained, बर्फ गिरते रहे। For an hour, एक घंटे तक। The hell rained on the house, घरों पर बर्फ गिरते रहे, ओले गिरते रहे। The garden, बगीचे में गिरते रहे। Hillside, पहाड़ों पर गिरते रहे। The cornfield, खेतों में गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और तो और पूरे
घाटी में 1 घंटे तक ओलावृष्टि ही हुई। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह बड़ी जल्दी नहीं थमा। क्या ओलावृष्टि होना नहीं रुका? इट डिड नॉट पास क्विकली, यह नहीं थमा। 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे लगातार ओला घरों पर, बगीचे में, पहाड़ों पर और फसल, पके हुए फसल की खेतों में और पूरे घाटी भर गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड, खेत बिल्कुल सफेद हो गए। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक की सफेद चादर बिछी हो। द फील्ड वॉज वाइट, खेत तो बिल्कुल सफेद हो गए थे। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, नमक बिछा हुआ हो, नमक की चादर फैली हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, एक पत्ती तक वृक्षों पर नहीं बचा। रिमेन मतलब होता है होना, बचना। नॉट अ लीफ, लीफ मतलब पत्ती, एक पत्ती तक वृक्षों में नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल, फसल के दाने, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से, टोटली मतलब पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कॉर्न मतलब फसल, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन, बालियां भी, वेयर गॉन, गिर गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर, पौधों में लगी हुई बालियां भी गिर गई। और यह सब देख करके लेंचोज शाउल, लेंचो की अंतरात्मा, वाज फिल्ड, भर गई। और किससे भर गई? विथ सैडनेस, सदमे से, दुख से। कह रहे हैं क्या कि लेंचो की भी आत्मा दुख से बिल्कुल भर गई, दुख से व्याकुल हो गई। When the storm had passed, जब तूफान थमा। When the storm had passed, जब तूफान थमा। He stood in the middle of the field. He stood when the storm had passed, जब तूफान थमा तो he stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। And said to his son, और अपने बच्चों से बोला। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़े होकर के said to his son, अपने पुत्रों से बोला। क्या बोला? A plague of locust would have left more than this. कह रहे हैं क्या कि a plague of locust, टिड्डों का झुंड, प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे भी ज्यादा,
टिड्डों की झुंड भी, टिड्डों का झुंड इससे कहीं ज़्यादा छोड़ दिया होता। द प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों का समूह, टिड्डों का झुंड यानी ढेर सारे टिड्डे भी फसल को इससे ज़्यादा छोड़ दिए होते। बट लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले वृष्टि ने तो लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल तो वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास अनाज ही नहीं होंगे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास अनाज ही नहीं होंगे। दैट नाइट, वह रात, वाज अ शारोफुल वन, बड़ी दुख भरी रात थी। शारोफुल, दुख भरी, दुखद, वेदना से भरी हुई वह रात बड़ी वेदना वाली एक रात रही। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल अवर वर्क, हमारे सब किए कराए पर, फॉर नथिंग, पानी फिर गया, हमारा सब किया कराया व्यर्थ हो गया, सब किए कराए पर पानी फिर गया। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सब किए कराए पर क्या हो गया, पानी फिर गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, करें क्या, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, करें देयर इज नो वन, कोई भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद करे। करें देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई है ही नहीं कि जो हमारी मदद करे। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद करने वाला कोई भी अब नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे वर्ष भर, दिस ईयर, पूरे वर्ष भर, वी विल ऑल गो हंग्री, हम भूखे ही रहेंगे। ये सारा वक्तव्य, सारा स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन बाई लिंचो टू हिज सन्स, वो अपने बेटों को कह रहा है क्या कि ऑल दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास फसल ही नहीं है, अनाज के दाने तक नहीं होंगे, और हमारे सब किए कराए पर पानी फिर गया, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो इस इकलौते अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा अब रही थी, और वह क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। करें क्या कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हर किसी के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच बसे हुए इस अकेले एकांत घर में जितने सारे लोग रहते थे, सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, अब एक ही आशा बची हुई थी, एक ही आशा की किरण बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, करें इतना ज़्यादा दुखी मत हो, डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो, भले ही दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही यह पूरी तरह से क्षति मालूम पड़ती हो, इवन दो, भले ही दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही यह पूरी तरह से
क्षति मालूम पड़ती हो, फिर भी डोंट बी सो अपसेट इतना ज़्यादा परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। लेखक कहने क्या कि डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा बेचैन या परेशान ना हो। इवन दो, भले ही दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही यह पूरी क्षति हो, भले ही यह पूरी क्षति मालूम पड़ती हो या सब बर्बाद हो जाने की तरह मालूम पड़ता हो, तो भी डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रहे, इंपरेटिव सेंटेंस, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, यही वे लोग कहते थे। दैट इज व्हाट दे से, कह रहे क्या, दैट इज व्हाट दे से, यही वे लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। अब इतना तो हो गया, अब भूख से कोई नहीं मरता, तो अब कुछ न कुछ तो उपाय होना चाहिए कि हाउ टू सर्वाइव द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को कैसे जिंदा रखा जाए। सो लेंचो ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ अपनी एक ही होप, आशा की किरण को थॉट सोचने लगा। पूरी रात भर लेंचो अपनी एक ही आशा को सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और भी क्या, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिनकी आंखें, यानी ईश्वर की आंखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है बताना, कहना, जैसा कि उसे कहा गया था। हुज आइज यानी ईश्वर की आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती है। ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती है। और वो भी क्या, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, किसी एक के भीतर, व्हाट इज डीप, डीप का मतलब होता है अंदर, व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, किसी के हृदय में, गहराई में क्या छुपा हुआ है, उसको भी ईश्वर जान लेते हैं। कंसियंस का मतलब यहाँ पे आत्मा से नहीं, यहाँ पे कंसियंस का मतलब होता है हृदय। किसी व्यक्ति के हृदय में, किसी व्यक्ति के हृदय की गहराई में क्या है, यहाँ तक उसे भी ईश्वर क्या करते हैं, देख लेते हैं। फिर से यह देख लीजिए, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, और क्या सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एक ही आशा को, और वो आशा क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। यानी उसे लगता था कि ईश्वर की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कहा भी जाता है कि जिसे ईश्वर पे भरोसा है उसे सब पर भरोसा है, और जिसे ईश्वर पे भरोसा नहीं उसे किसी पर भरोसा नहीं है। तो हुज आइज, जिनकी आंखें यानी ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, लोगों ने बताया हुआ था कि हुज आइज, ईश्वर की आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ जान लेती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, यहाँ तक कि उन सारी चीज़ों को ईश्वर की आंखें देख लेती है कि किसी के हृदय के अंदर गहराई में क्या छिपा हुआ है। यहाँ तक तो उसे हो गया। अब लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, कह रहे हैं क्या कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, यानी अत्यंत मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करने वाला एक बैल सरीका व्यक्ति था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करने वाला लेंचो एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति था।
बट स्टिल फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसे लिखना आता था, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, भोर के समय में, एट डे ब्रेक सुबह, भोर के समय में, तड़के ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह खुद, वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह खुद कहाँ लेके चला गया, कस्बे की ओर लेकर के गया। एंड प्लेस इन द मेल, और ले जाकर के कस्बे में क्या किया, प्लेस इन द मेल, और उसे मेल कर दिया, यानी तार कर दिया। मेल मतलब होता है तार करना, यानी मेल कर दिया, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया, भेज दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान को पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। कह रहे क्या कि इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह सिर्फ ईश्वर को ही प्रश्न पत्र था। और क्या था कि गॉड ही रोट, उसने लिखा कि प्रभु, इफ यू डू नॉट हेल्प माई फैमिली, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली, यदि आप, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, तो माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा पूरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल, विल गो हंग्री, भूखे ही रह जाएंगे। कह रहे हैं क्या कि गॉड ही रोट, उसने लिखा, लेंचो लिखा पत्र में कि प्रभु, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई, मेरे सहित मेरा पूरा परिवार, विल गो हंग्री, भूखा ही रह जाएगा, दिस ईयर, इस साल मेरे सहित मेरा पूरा परिवार भूखा ही रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। 100 पीसोस मतलब 100 रुपये पुराने ज़माने का है। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। और क्यों, इन ऑर्डर टू